हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ चुके हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जिसका एक भाग हमने पढ़ लिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद अगला जो आज हमने नियम पढ़ना है वो कौन सा है? नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है? स्थिर मतलब इसके अंदर क्या होगा कि किसी भी यौगिक को आप लो, उसके अंदर उपस्थित जो तत्व हैं उनकी जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, समान रहेगा। आप उस यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, उसके अंदर जो उपस्थित तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात कभी भी नहीं बदलेगा। उसको किसी भी विधि से बना लो तो भी उसके अंदर उपस्थित जो तत्व हैं उसके द्रव्यमानों का अनुपात कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे हम बात करें जल H2O है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व हैं जो, इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का 1 होता है, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है। तो इसको सरल करोगे तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आप जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लीजिए, उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? 1 अनुपात 8 रहेगा। अब जल को आप चाहे वर्षा का जल ले लो, चाहे आपके घर पे जो कुंड का पानी है उसको ले लो, चाहे नहर से ले लो, कहीं से भी ले लो, चाहे उसका स्रोत कोई भी हो सकता है, जगह कोई भी हो सकती है, परंतु उसके अंदर उपस्थित जो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका जो अनुपात है द्रव्यमानों का सदैव 1 अनुपात 8 ही रहेगा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जल को आप किसी भी स्थान से ले आओ, जल को किसी भी स्रोत से ले आओ, यही नियम क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। आगे बात समझ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम? परिभाषा इसकी याद रखनी हमने। वो क्या होता है? किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। ये इसकी डेफिनेशन है। देखो, डेफिनेशन किसी भी नियम के अंदर सबसे जरूरी होती है उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन, उसकी कंसेप्ट, उसका तथ्य। तो इसके अंदर हमने कोई हेरबदल नहीं करना होता। किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहता है? समान रहता है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, तथ्य हो गया। हम इसको सरल कर सकते हैं अपनी ओर से। वो क्या है? अर्थात, समझने के लिए कैसे याद रखें? अर्थात किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का
अनुपात सदैव समान रहता है। आगे बात समझ। इसका अर्थ क्या हुआ कि यौगिक के अंदर उपस्थित तत्व है उनके द्रव्यमान का अनुपात स्रोत और विधि पर निर्भर नहीं करता। ये हो गया ना, वो क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे अपने बात करते हैं, जैसे जल क्या होता है, H2O। H2O में दो तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन के द्रव्यमान क्या होगा, एक का एक होता है, दो का कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। यानी कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। जल को आप कहीं से भी, किसी भी विधि, किसी भी स्रोत से क्या कर लो, प्राप्त कर लो, उसमें उपस्थित जो तत्व है इनके द्रव्यमानों का अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता। आगे बात समझ। तो इसको ही क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपने, दूसरा एग्जांपल, ये तो जल का हो गया, क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक जो कार्बोनेट है, CuCO3, इसको दो मेथड से प्राप्त किया गया। एक तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया गया, और एक इसका क्या किया गया, संश्लेषित किया गया इसको। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं, एक तो है कॉपर, एक है इसमें कार्बन, और एक इसमें क्या है, ऑक्सीजन। इसके अंदर जो कॉपर है उसका जो अनुपात है 53.31, कार्बन का 9.74, और इसका जो अनुपात है 38.55। जो अनुपात प्राकृतिक रूप से था वही इसका क्या रहा, संश्लेषित रूप से रहा। अर्थात मेथड तो इसके अलग अलग हो गए, परंतु मेथड तो इसके क्या हो गए, अलग अलग हो गए, परंतु कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन जो तत्व थे उसके द्रव्यमानों का अनुपात दोनों में क्या रहा, समान रहा। इसी को क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। दोबारा फिर बता देता हूं, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। अर्थात किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। आगे की बात समझ सबके, तो नोट कर लीजिए, स्थिर अनुपात का नियम। तो नोट कर लिया होगा सबने। चलिए अब अपने पढ़ते हैं तीसरा नियम। लिखवाया गया था आपको, कौन सा तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम था तीसरा, जो भी रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत आता है। तो तीसरा अपने पढ़ते हैं, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, दो तत्व
आपस में मिलकर, दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान हमेशा छोटे पूर्णांक में सरल अनुपात होता है। ये तो इसकी परिभाषा है कि दो तत्व आपस में मिलकर संयुक्त होकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाला दूसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा छोटे पूर्णांक में क्या होता है, सरल अनुपात होता है। इस लैंग्वेज को आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे देखिए, हम बात करते हैं दो तत्व हमारे पास हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दो यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक तो बनाते हैं H2O जल और एक बनाते हैं H2O2 बनाते हैं। अब देखो, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इसमें भी क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब यदि हम बात करें हाइड्रोजन के द्रव्यमान की, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, इसमें कितना है, 2 है, और इसमें भी कितना है, 2 है, समान है। आगे ना बात निश्चित है, दोनों में कितना है, 2 है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान, जो दूसरा तत्व कौन सा आ गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जल में तो कितना है, 16 है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना है, 32 है। अब यदि अपने देखें कि हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के कितने ग्राम, जल में 16 ग्राम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितने हैं, 32 ग्राम जुड़ा हुआ है। तो अब यदि हम ऑक्सीजन का अनुपात निकालें तो वो क्या आ रहा है, 16:32 आ रहा है। सरल करें तो कितना आ जाएगा, 1:2। क्या है ये, हमेशा छोटे पूर्णांक, छोटा हो गया 1:2, और पूर्णांक 1 और 2, मतलब दशमलव कोई संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है 1.5 नहीं है, 2 कोई 2.5 नहीं है, 2.7 नहीं है, छोटे पूर्णांक में, पूर्ण अंक में है, और क्या है, सरल अनुपात है। 1:2 क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। आगे की बात समझ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो यौगिक बनाते हैं, जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान जल में भी 2 ग्राम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी कितना है, 2 ग्राम है। तो दोनों में क्या है, वो निश्चित है। और ऑक्सीजन का जल में 16 है, इसमें कितना है, 32 है। तो ये इसका अगर अपने अनुपात निकालें तो वो क्या आ रहा है, छोटे पूर्णांक में, पूर्ण अंक में आ रहा है, और सरल अनुपात में आता है। यही क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। हम इस लैंग्वेज के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, निश्चित किसका हो गया, हाइड्रोजन का निश्चित है, द्रव्यमान के साथ संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन, हमेशा छोटे पूर्णांक
छोटा पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, और क्या है, सरल अनुपात में होता है। 1:2 क्या होता है, एक सरल अनुपात है। आगे हो गया समझ। ये था गुणित अनुपात का नियम, नोट कर लीजिए इसको आप। नोट कर लिया होगा। तो ये हो गया आपके 3 नियम हो गए हैं। पहला पढ़ा था आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा आपने कौन सा पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा आपने कौन सा पढ़ लिया, गुणित अनुपात का नियम, चौथा भी आपको बताया था कौन सा था, गैलोस्के का आयतन संबंधी नियम। तो चौथा नियम हम पढ़ते हैं, कौन सा है, गैलोस्के का आयतन संबंधी नियम। गैलोस्के का आयतन संबंधी नियम। ये नियम किसके लिए दिया था इसने, गैसों के लिए। किसके लिए दिया था ये, गैसों के लिए ये दिया गया एक नियम है, ध्यान रखना। हमने पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल से परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा इसकी क्या होती है, समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती है। संयुक्त भी हो सकती है और बन भी सकती हैं। संयुक्त होती है या बनती हैं तो वे हमेशा एक सरल अनुपात में होती है। क्या कहता है कि समान ताप दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं, आपस में जुड़ती हैं या बनती हैं, तो वे हमेशा एक सरल अनुपात में होती हैं। अर्थात संक्षिप्त कर सकते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में संयुक्त होने वाली गैसों का आयतन सरल अनुपात में होता है। आयतन सरल अनुपात में होता है। अब इस परिभाषा को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे हम बात करते हैं 2 गैसें, कौन कौन सी, H2 व O2 आपस में क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं। तो किसका निर्माण करती हैं, संयुक्त होती हैं और जल का निर्माण करती है।
तो इसमें देखो क्या होता है, जब H2 और O2 आपस में संयुक्त होती हैं तो किसका निर्माण करेंगी? जल का। तो संयुक्त कैसे होंगी? 100 ml H2 और 50 ml O2 आपस में संयुक्त होकर 100 ml, ये आयतन की बात कर रहे हैं अपने, 100 ml जल का निर्माण कर लेती हैं। तो ये देखो संयुक्त होने वाला अनुपात निकालना अपने को। तो H2 का अनुपात कितना है? दो गैसें हैं H2 और O2, इसका कितना है? 100 ml, इसका कितना है? 50। तो यदि इसका अनुपात निकालें तो क्या आएगा? 2:1। तो समान ताप दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं, H2 और O2 आपस में संयुक्त हो रही हैं या बनती हैं, तो वे हमेशा एक सरल अनुपात में होती हैं। तो देखो यहाँ पे 100 और 50 आपस में क्या एक सरल अनुपात है, अर्थात क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रियाओं में संयुक्त होने वाली गैसों का आयतन क्या होता है? सरल अनुपात में होता है। तो H2O2 यदि आपस में आप संयुक्त करोगे तो क्या होगा? जल का निर्माण होगा। H2 कितनी होगी? 100 ml, O2 कितनी होगी? 50 ml। अब H2 और O2 का अगर आप अनुपात निकालोगे, ये दोनों संयुक्त हो रही हैं समान ताप दाब पर, तो वो अनुपात क्या आ रहा है? 2:1 आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? गैलोस्के का आयतन संबंधी नियम। किसके लिए? गैसों के लिए। आगे की बात समझ नोट कर लीजिए। तो ये था भी आपका चौथा नियम गैलोस्के का। लास्ट कौन सा बचा? आवोगाद्रो का नियम। कौन सा बचा है? आवोगाद्रो का नियम। बहुत सिंपल सा ये आवोगाद्रो का नियम, बहुत सिंपल से इसकी परिभाषा है। क्या होता है आवोगाद्रो का नियम? समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर और समान आयतन में, समान आयतन में सभी गैसों में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या एक समान होती है। यानी कि कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, यदि आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो, ताप, दाब और आयतन उन तीनों का समान है। गैस चाहे कोई भी है, उस समय ताप, दाब और उनका आयतन तीनों क्या है? एक समान है। तो सभी गैसों के अंदर जो अणुओं की संख्या है वो क्या होती है? एक समान होती है। उतनी H2 में होगी अणुओं की संख्या, उतनी O2 में होगी, उतनी NH3 में होगी, उतनी HCl में होगी। जितनी भी गैसें हैं उन सभी गैसों में समान ताप दाब पर और समान आयतन पर जो अणुओं की संख्या वो क्या होती है? एक समान होती है। और आवोगाद्रो ने एक संख्या दी थी, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या वो कितनी थी? 6.023 × 10⁻³
23। यानी कि अगर आप एक मोल की बात करोगे तो एक मोल में क्या होता है 6.023 गुना 10 की पावर 23 अणु, परमाणु, कण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। और इनके सम्मान के लिए संख्या का नाम क्या दे दिया, आवोगाद्रो संख्या दे दिया। तो आवोगाद्रो साइंटिस्ट का ही नाम है। तो समान ताप दाब पर और समान आयतन पर सभी गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। आगे बात समझ, ये थे आपके रासायनिक संयोजन के नियम। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से पढ़े। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलोस्के का आयतन संबंधी नियम गैसों के लिए, और आवोगाद्रो का नियम। समझ आगे होंगे, नोट कर लिए होंगे सबने। अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट ऑप्शन में जाके अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।